अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। पूरे मुल्क की ख्वाहिश है कि एहतिसाब होना चाहिए, क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, पूरे मुल्क में होना चाहिए। लेकिन जब ये एहतिसाब होते होते उन लोगों तक पहुंचता है जो बाअसर हैं, जो जिनकी ख़ास तौर पर सियासी बैकग्राउंड्स हैं, तो हम देखते ये हैं कि उनकी तरफ से शदीद एहतजाज सामने आता है। आज का सवाल ये है कि पुलिस, FIA, नैब या दीगर इदारे, चाहे वो कस्टम हो या कोई और इदारा, जब एक आम आदमी के साथ डील करता है तो उसका एक ख़ास तरीक़ाकार होता है, उसका एक रवैया होता है, उसकी शिकायतें मौजूद हैं। हमेशा ये बात की जाती है कि इनके रवैये बेहतर होने चाहिए, लेकिन आवाम के साथ उनके साल साल के इस रवैये पर कभी इतना शदीद एहतजाज नहीं होता जितना शदीद एहतजाज ख्वाजा साद रफ़ीक की गिरफ़्तारी पर होता है, या आगा सिराज दुरानी की गिरफ़्तारी पर होता है, या शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी पर होता है, या अलीम खान साहब की गिरफ़्तारी पर होता है। इवन तहरीक इंसाफ के लोगों के अगर केसेस की बात करें तो भी यही एहतजाज सामने आता है। तो ऐसा क्यों है? वो लोग जिन्होंने कानून बनाना है, जिन्होंने आवाम के लिए काम करना है, क्या उनके लिए आवाम कोई और मखलूक हैं और VIPs कोई और मखलूक हैं? इतना फ़र्क क्यों है? अगर आईने पाकिस्तान कहता है कि तमाम पाकिस्तानी बराबर हैं, तो तमाम लोगों की इज़्ज़त, एहतराम, उनकी तकरीम एक जैसी होनी चाहिए। और रवैया अगर इदारों का आम लोगों के साथ एक है तो VIPs के साथ अगर वो रवैया होता है तो उस पर फिर एहतजाज क्यों? आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा रवैया क्यों होता है कि VIPs, ख़ासतौर पर पॉलिटिकल लोग, जब उनसे सवाल किया जाता है कि आपके असासे आपकी ज़राए आमदन से ज़्यादा हैं, तो एक वावेला मच जाता है? क्यों? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल बात यह है कि जब कोई आम बंदा पकड़ा जाता है, पहले तो आम बंदा जब पकड़ा जाता है तो उसके साथ पुलिस का और ये जितने भी इदारे हैं, FIA का, इनका रवैया ठीक नहीं होता। उनके घर वालों को तो पता ही नहीं होता कितने दिन के उनका बंदे गायब हो जाते हैं, कि मिलते ही नहीं है कि हैं कहाँ। ठीक है। और दूसरी बात है, जब कोई सियासी बंदा पकड़ा जाता है तो ये अपने सियासत चमकाने के लिए तो अपने बंदे इकट्ठे करके एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। क्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। वो पहली दफ़ा शुरू हुआ है, हम ये कहते हैं कि शुरू करें, बड़े मुझसे शुरू करें पहले। लेकिन ये आला लोग जो है हमेशा, जितने भी ये आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक किसी ने हाथ नहीं डाला, और ये हमेशा छूट जाते हैं। ठीक है। और ये बीमार भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये तो सारे ठीक है, अभी जिसको पकड़ते हैं दूसरे दिन ये सिर्फ बीमार नहीं होते, बीमार होने के बाद ये अच्छे से अस्पताल पहुंचती और उस अस्पताल में सारी सहूलतें मौजूद होती हैं। अगर इनके लिए अस्पताल होते हैं, इनके लिए अच्छे अच्छे कमरे होते हैं, इनके लिए AC लगा होता है, TV लगा होता है, फ्रिज रखा होता है, इनके लिए मुलाजिम वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो एक आम आदमी जब वो गिरफ्तार होता है तो उसके लिए क्यों नहीं होता? अस्सलाम वालेकुम। मेरी नज़र में तो सब पाकिस्तानी बराबर हैं, चाहे कोई बड़ा है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है। एहतसाब सब के लिए होना चाहिए। हमारी नज़र में बराबर है, आइन की नज़र में बराबर है, मगर सिस्टम की नज़र में बराबर नहीं है। सिस्टम को बेहतर करने हमारी गुजारिश है इमरान खान साहब से कि इस सिस्टम को बेहतर से बेहतर करे, इंसाफ सबको मिले। चाहे कि हम भी बीमार हों तो हम भी, कोई जेल में आम कैदी भी बीमार हो तो ऐसे हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ उनके लिए भी मुयस्सर हो। और अगर ज़्यादा बीमार हो जाए तो मुल्क से बाहर भी हुकूमत खुद अपने खर्चे पे भेजे, फिर ऐसा ही होना चाहिए। ये पॉलिसी शुरू से पाकिस्तान में चल रहा है, गुलाम इब्ने गुलाम की। हम गुलामों के गुलाम हैं। गरीब का बच्चा होता है वो लाचार मिस्कीन होता है, उसको कौन पूछता है? जितने भी गरीब हैं इनको इकट्ठा करके एक जगह जमा करना होगा। अब तो मदीने की रियासत बन रही है, इसमें चलेगा? तो बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ अभी से कवाली शुरू को, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, इसी महीने चले, सब मिलके चलो मदीने चले। मगर वो तो यही बन रही है ना रियासत। यहाँ पर क्या अब ये काबिल कबूल है आवाम के लिए कि एक कानून अमीर के लिए कुछ और हो और गरीब के लिए कुछ और हो? ये कानून बेटे शुरू से आपका मादरी ज़ुबान उर्दू है, लेकिन आप कहाँ पे किसी सिस्टम में जाए आपको इंग्लिश बोलना पड़ता है। तो बेटे उर्दू हमारा कौमी ज़ुबान है। जैसा मैं कॉलेज का स्टूडेंट था, ठीक है, उर्दू कॉलेज से, IMD फ्रॉम उर्दू कॉलेज। मुझे जैगम सर ने कहा उर्दू अदब ले ले। मैंने कहा सर इसमें अदब कहाँ रखा हुआ है? यानी इनका कहने का मतलब ये कि अवामी ज़बान उर्दू है, राब्ते की ज़बान उर्दू है, कौमी ज़बान उर्दू है, लेकिन अगर उर्दू के अलावा आपको अंग्रेज़ी नहीं आती तो आप तरक्की की वो मनाजिल तय नहीं कर सकते जो वो शख्स कर सकता है जिससे अंग्रेज़ी आती है। तो फ़र्क मौजूद है। अब एजुकेशन सिस्टम में भी फ़र्क है, सेहत के सिस्टम में भी फ़र्क है, जुडिशल के सिस्टम में भी फ़र्क है। तो ये फ़र्क कैसे ख़त्म होगा? होना चाहिए ये फ़र्क ख़त्म। और ये पड़ा है कि इमरान खान जो है, इमरान खान ने आजकल जो शुरू किया है, ऊपर से शुरू किया है एहतसाब।
मेरी तो दुआ है इमरान खान के लिए कि उन्होंने जिस चीज़ की बुनियाद रखी है, अल्लाह पाक उनको इसमें हिम्मत दे और उनको अपनी अमान में रखे। आपको क्या लगता है सिस्टम में अब भी ये गुंजाइश मौजूद होनी चाहिए कि बासर लोगों के लिए निज़ाम कुछ और हो और एक कमज़ोर के लिए निज़ाम कुछ और हो? हरगिज़ नहीं, ऐसी बात जो है ना, ये बिल्कुल सिस्टम के और कानून के और इंसाफ के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है कि आप कमज़ोर को हमेशा जो है स्ट्रीम लाइन से मतलब निकाल दें और उसको दबा के रखें, चाहे वो सियासत हो, चाहे सेहत हो, मईशत हो। कमज़ोर को हमेशा दीवार से लगाया जाता है और बासर तबके के लिए चाहे वो कोई भी पार्टी हो, इन गवर्नमेंट हो या अपोजिशन में हो, जब उनका एहतसाब होता है तो वो चीखें मारते हैं। चीखें मारते हैं। और आप चीखें क्यों मारते हैं? इसलिए मारते हैं कि आपने कभी सोचा ही नहीं कि आपका वो बंदा जो आपको वोट देता है, जिसको आपसे उम्मीदें हैं, जो आपको इस काबिल बनाता है कि आप ऐवानों में बैठें, आप अच्छी पोजीशन में आएँ, इसलिए कि उसके हालात बेहतर करें। उसके साथ होने वाली ज़्यादतियों पर कभी आपने आवाज़ नहीं उठाई। उसके साथ होने वाली ज़्यादतियों को के इजाले के लिए कभी आपने नहीं चाहा कि पुलिस के निज़ाम को आप ठीक कर दें, आप दीगर इदारों को ठीक कर दें। इसलिए आज जब आपके ऊपर बात आती है तो फिर आप चीखें मारें, कुछ करें, शायद आवाम आपके साथ खड़े ना हो। जी, एक आम आदमी के लिए निज़ाम कुछ और है, एक ख़ास आदमी के लिए निज़ाम कुछ और है। उन पर हाथ डलता है तो फिर एहतजाज होता है कि पुलिस ने ये कर दिया, नैब ने ये कर दिया। आपके साथ कुछ होता है तो कोई वह बिल्कुल बोलने सर, वाला? ये तो बिल्कुल हकीकत है। आप देख लें, पाकिस्तान में किसी भी शोबे में जाएं, ये दो डबल स्टैंडर्ड होगा। आप तालीम के महकमे में जाएं, आप कस्टम में जाएं, कहीं भी जाएं, डबल स्टैंडर्ड होगा। आम आदमी पे पूरे SOP, पूरे रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, जबकि VIP तो फिर VIP है। मगर नए पाकिस्तान में इसकी कोई गुंजाइश है? ये तो मदीने की रियासत बन रही है ना, इसमें कोई गुंजाइश है? सर, कहने में और करने में तो फ़र्क है, लेकिन फिर भी इमरान खान से अच्छी उम्मीद है, इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, और ये उम्मीद कायम रहनी चाहिए और इस उम्मीद का नतीजा भी निकलना चाहिए। जी, उम्मीद कायम है, मगर सिस्टम जिस तेज़ी से बदलना चाहिए था नहीं बदल रहा। बिल्कुल नहीं बदल रहा। सिस्टम को बदलने के लिए जो है ना, सबसे पहले ये जो कौमियत का और ज़बान का मामला जो कम से कम कराची शहर में, इसको बिल्कुल ख़त्म करना अब तो पड़ेगा। ख़त्म ही है सर, ख़त्म नहीं है ना, अंदरूनी तौर पे नहीं है ना, बज़ाहिरी तौर पे जो मकसद है, एजेंसीज़ हैं या जो भी कोई लाइन ऑफ ऑर्डर वाले जो लोग हैं या जो इसको कंट्रोल करने वाले, उनके हिसाब में, उनके बयानात में ख़त्म है। लेकिन जो जेन्युइन उसकी कंडीशन है वो कुछ आज भी कुछ और ही है। वो जब तक ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह ये तब्दीली का जो मामला अगर है, ये तब्दील हो सकता है। जब कोई अच्छी चीज़ ख़राब हो सकती है तो ख़राब चीज़ अच्छी भी हो सकती है। क्या वजह है कि आवाम के लिए कोई और निज़ाम है, खवास के लिए कोई और निज़ाम है? नहीं, गरीब आदमी के लिए कोई निज़ाम नहीं है भाई। अमीरों के लिए निज़ाम है, गरीब आदमी पे सब हाथ डाल लेते हैं, लेकिन जो अमीर आदमी होता है उसके ऊपर कोई हाथ नहीं डालता है। वो करप्शन भी कर रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं, उन पे कोई हाथ नहीं डालेंगे। गरीब आदमी अगर जहाँ पकड़ा गया उसको रगड़ देंगे, वो नहीं बचेगा। अच्छा, पता भी नहीं चलता, बंदा उठ जाता है, गायब हो जाता है, उसके लिए कई कई दिन पता नहीं लगता। यहाँ कहते हैं कि घर के अंदर क्यों दाखिल हो गए, तलाशी मेरी क्यों ले ली? ये कैसा निज़ाम है? सर, वो बड़े लोग हैं, छोटे लोगों के सबको किसने बनाया उनको बड़ा लोग? हमने ही तो बनाया। सर, हम ही बनाने वाले, वोट हमारे हैं कोई, लेकिन वोट लेने के बाद कोई नहीं पूछता। वोट के 4 दिन के लिए आते हैं, 90 दिन अवाम के हैं, 5 साल उनके हैं। ठीक, इदारों का रवैया तो हर पाकिस्तानी के साथ एक जैसा ही होता है जी। तो कभी एहतजाज नहीं हुआ कि खुदा न खासा आप पर हाथ डाल दें, मुझ पर हाथ डाल दें, उठा के गायब कर दें? इस पर कोई एहतजाज नहीं होता, मगर इन पर एहतजाज होता है। ये दोहरा निज़ाम क्यों है? इसमें हमारी बदकिस्मती है कि इस पाक सरजमीन पे दोहरा निज़ाम राइज है। एलीट क्लास के लिए कुछ और हिसाब किताब है और जो नॉर्मल और गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ और कानून। मगर अब इंशाल्लाह इमरान खान की क़यादत में मैं बहुत होपफुल हूँ। इस गवर्नमेंट के दौर में ये दोहरा निज़ाम ख़त्म होगा। आज की न्यूज़पेपर में खान साहब का बयान भी है, आई रियली अप्रीशिएट। अच्छा, मगर आपने ये भी देखा है कि गिरफ्तार हो जाती, गिरफ्तार होने के बाद फ़ौरन कोई बीमारी होती है, मेडिकल बोर्ड बैठता है, ये मियां ब्रदरान की प्रैक्टिस है। नहीं, आप ये देख लें, हाँ, अस्पताल में बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ है। कोई भी शख्स जो बासर शख्स का बेटा है, उसने कत्ल भी किया हुआ है, तो वो अस्पताल में पड़ा हुआ है। बेसिकली मैं समझता हूँ जो क्लियर पर्सन है ना, वो फेस करता है अपने खिलाफ इल्ज़ामात को। मगर रियासत का भी तो किरदार है कि जब रास्ते ढूंढे जाएं बचने के, तो वहाँ पर भी तो रियासत पकड़े ना। वरना तो एक आम आदमी अगर जेल में बीमार होता है तो उसे भी फिर मिले एक
अच्छा हाँ वही अस्पताल? चीज़ मिले, बिल्कुल बिल्कुल। जी चाहे वज़ीर आज़म हो या आम आदमी हो, सबके साथ यकसा इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ एक होना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान की सही होना चाहिए। कि इमरान खान का काम नहीं है कि पूरा पाकिस्तान को वो सही करे। हर इंसान का अपना हक है कि वो अपनी जगह पे ना सब अपना रोल अदा करे। ठीक है, अभी क्योंकि मुझे अपने मेहमानों की तरफ भी जाना है, इन तीनों बड़ी सियासी पार्टियों से मौक़िफ़ भी लेना है, लेकिन एक सवाल और, जिस इंसाफ के यकसा होने की बात की जा रही है, उस इंसाफ के यकसा होने के अमल की बात तो बाद में, उस इंसाफ के निज़ाम को ही मुतनाज़ा बनाया गया है। कहा गया है कि सियासी बुनियादों पर हो रहा है। इमरान खान साहब के केसेस नहीं चलते, अलीम खान को गिरफ़्तार किया जाता है तो कहते हैं कि बैलेंसिंग एक्ट है। फिर पीपल्स पार्टी से किसी को गिरफ़्तार किया जाता है तो कहते हैं बैलेंसिंग एक्ट है या इंतकामी कार्रवाई है। नून लीग से इंतकामी कार्रवाई की आवाज़ें आती हैं। तो आप लोगों को इंसाफ के निज़ाम के हवाले से यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो बताए जाते हैं कि नहीं ये इंसाफ ठीक नहीं है, सियासी बुनियादों पर है, या वाकई ये इंसाफ, ये एहतिसाब हकीकी एहतिसाब है? एहतसाब तो सबका होना चाहिए, कोई भी हो। हो रहा है एहतसाब तो होना चाहिए, लेकिन हो ही नहीं रहा। नहीं हो रहे, नहीं हो रहा, इंसाफ नहीं हो रहा। कुछ हद तक हो रहा है, 80% हो रहा है जी, 20% की कमी है। कमी क्या है? इंशाल्लाह वही है कि भाई प्रॉपर जो है ना चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। सबसे पहले हम आवाम में शऊर होना चाहिए। हाँ। क्योंकि हम देखते हैं कि एक बंदा करप्शन में डूबा हुआ है, जब नैब वगैरह किसी गिरफ्तार कर लेते हैं तो हम पागलों की तरह रोड पे भागते हैं, एहतजाज करते हैं, गाड़ियाँ तोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम में शऊर होना चाहिए कि हम इन लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी खतरा और हमें इदारों पे एतमाद करना चाहिए कि वहाँ से लोग क्लियर होकर बाहर आएं। यानी आइडियल सिचुएशन कहीं पर भी नहीं होती, हर जगह कमियां, खामियां, कोताहियां होती हैं, लेकिन वो लोग जिनके हाथ में मुल्क व कौम का नस्म नस्ख होता है, जो इलेक्ट होकर आते हैं, जब वो कानून के शिकंजे में आते हैं, उन पर हाथ डाला जाता है, तो वो फिर एक आम आदमी की तरह रिएक्ट नहीं कर सकते, वो इदारों को मतून नहीं कर सकते, क्योंकि उनका काम है रियासत पाकिस्तान के इदारों को मजबूत करना, रियासत को मजबूत करना। अगर ज़्यादती भी होती है तो उन्हें बर्दाश्त करना होगा, उन्हें अपने कुलीग्स के साथ जिनसे उनका फ़िक्री इख्तिलाफ है, वो दूसरी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, सर जोड़ के बैठना होगा कि आइए ख़राबियों को रेक्टिफाई करें, उनको ठीक करें, ना कि इदारों को मतून करें, आवाम के अंदर बेचैनी पैदा करें और पूरे सिस्टम को मुतनाज़ा बना दें, उन पर सवालिया निशान लगा दें। एक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, नून लीग से, नफीसा शाह पीपल्स पार्टी से और उमर सरफराज चीमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इनके सामने ये सवाल रखेंगे कि आखिर आप बैठते क्यों नहीं हैं, इदारों को ठीक क्यों नहीं करते, इदारों को मतून क्यों करते हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अवाम ये चाहते हैं कि एहतसाब हो, अक्रॉस द बोर्ड हो और इसमें किसी किस्म का भेदभाव ना हो, यानी किसी के लिए एहतसाब के तकाज़े मुख्तलिफ हों और किसी के लिए एहतसाब के तकाज़े मुख्तलिफ हों। आगा सिराज दुरानी साहब को गिरफ़्तार किया गया, भरपूर रद्द अमल सामने आया। पीपल्स पार्टी के मुल्क से बाहर बैठी क़यादत से लेकर मुल्क के अंदर क़यादत, नेशनल असम्बली, सूबाई असम्बली, हर जगह एहतजाज किया गया। वज़ीर आला सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अलीम खान साहब को गिरफ़्तार किया गया, तहरीक इंसाफ ने भरपूर एहतजाज किया, उस पर नैब को हदफ तनकीद बनाया। ख़ुद वज़ीर आज़म साहब ने नैब में इस्लाहात की बात की। नून लीग की क़यादत को जब नैब पकड़ती है तो चाहे वो ख्वाजा साद रफ़ीक हों, चाहे वो शहबाज शरीफ हों, चाहे वो नवाज़ शरीफ हों, चाहे वो मरियम बीवी के मामलात हों, शदीद एहतजाज सामने आता है। मगर जब एक 5 साल के बच्चे को पंजाब पुलिस हीटर पे बिठाती है, जलते हुए हीटर पे बिठाती है, उस पर डंडों की बारिश करती है एक मोबाइल चोरी के इल्ज़ाम में, तो कोई एहतजाज सामने नहीं आता। कराची में मकसूद, इंतज़ार, नकीब जैसे लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, इस तरह का एहतजाज सामने नहीं आता। KPK में एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक नौजवान को एक मजमा मिलकर जान से मार देता है, ऐसा एहतजाज सामने नहीं आता। तो ये एहतजाज सिर्फ VIPs की गिरफ्तारी पर ही क्यों होता है? क्या नैब के इदारे को मतून करना, इससे एहतसाब का अमल चल सकेगा? क्या एक आम आदमी के लिए इंसाफ कुछ और है, उसके तकाज़े कुछ और हैं, और एक VIP के लिए तकाज़े कुछ और हैं? अगर कोई सियासी शख्सियत, अगर उस पर करप्शन का इल्ज़ाम लगता है तो क्या वो मुक़द्दस गाय है? इन्हीं सवालों के जवाब चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उमर सरफराज चीमा साहब, मलिक अहमद खान साहब और नफीसा शाह साहिबा। सरफराज साहब, सबसे पहले आप फरमाइए
शुक्रिया मसूद। आपने बहुत 2-3 इश्यूज़ पर बात की, लेकिन जब अभी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि बिल्कुल ये जो रवैये अपोजिशन के ख़ास तौर पे जो भी 2 दिन पहले जो पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से है, इसमें कोई हमें तो कम से कम कोई हैरानगी नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पहली तकरीर में भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि अब जो एहतसाब का अमल जो शुरू होने जा रहा है, हम इस पर बिलीव करते हैं कि इदारे जो हैं आज़ादाना खुद मुख्तार हैसियत में जो है अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करें, बिला इम्तियाज़ एहतसाब हो, चाहे हमारी सफ़ों में भी अगर कोई है तो उसके खिलाफ भी कोई इंक्वायरी, तो उसके खिलाफ भी उसी तरीके से कानून की कार्रवाई होनी चाहिए। और ये पहली दफ़ा हो रहा है कि एक हुकूमती वज़ीर 3 हुकूमती वज़ीर इस्तीफ़ा दे चुके हैं। एक सीनियर वज़ीर जो है वो नैब की हिरासत में, हमने इसहाक डार की तरह जो है उसको सरकारी जहाज़ में बिठा के यहाँ से बाहर नहीं, यहाँ से फ़रार करवा दिया। और हमारी तो सारी जद्दोजहद ही इस चीज़ पर थी कि कमज़ोर और ताकतवर के लिए जो मुख्तलिफ कानून है, जो पैसे वाले के लिए और गरीब के लिए मुख्तलिफ कानून है, जो इस मुल्क के अंदर जो करप्शन हो रही है, जो लूट मार हो रही है, बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े चोर जो है वो बाहर आज़ादाना प्रोटोकॉल पे फिरते हैं और गरीब आदमी आपको याद होगा कि जब अलीम खान साहब गिरफ्तार हुए तो उसकी फौरी बाद इमरान खान साहब ने कहा कि नैब के इदारे को अपने अंदर ठीक करना चाहिए मामलात को। देखें, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि उसकी वजह है कि नैब जैसे इदारे को बिल्कुल जो माजी की 2 हुकूमतें ख़ास तौर पे, क्योंकि इनकी मेन लीडरशिप के ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस थे। क्या हमने नहीं देखा किस तरीके से आसिफ जरदारी को नैब से क्लीन चिट्स दिलवाई गई, किस तरीके से खुर्शीद शाह के केसेस फारिग हुए, किस तरह से ये एक टुथलेस और बिल्कुल एक वीक किस्म की जो है FIRs और जो है रेफरेंसेस बना के जो है अपोजिशन और हुकूमत के लीडरों को मुकमुका के ज़रिए जो है क्लीन चिट्स दिलवाते रहे। दूसरी बात ये कि ये जो अभी भी जितने ये कार्रवाई हो रही है, नैब इंडिपेंडेंटली कार्रवाई कर रहा है, और ये रेफरेंसेस जो हैं ये पिछली हुकूमतों के और इन्वेस्टिगेशन जो है वहाँ से स्टार्ट हुई हैं। 2 आपने चीज़ों की बात की, मगर मेरा सवाल ये है कि जब इंडिपेंडेंट कार्रवाई करता है, इदारों के रवैये की बात कहा जाता है, जब आपके मुखालफिन को पकड़ा जाता है, जब आपके लोगों को पकड़ा जाता है, तो ये नहीं कहा जाता कि इंडिपेंडेंट कार्रवाई है, ये कहा जाता है कि नैब अपने सिस्टम को ठीक करे। देखें, चंद एक आध किसी इंडिविजुअल ने की हो तो बात मुझे नहीं पता, लेकिन अलीम खान साहब जब गिरफ्तार हुए उसके बाद सीनियर वजीर थे वो पंजाब के, उन्होंने फौरी तौर पे इस्तीफ़ा दिया। उन्होंने इनकी तरह रोना पिटना नहीं शुरू कर दिया, वावेला नहीं शुरू कर दिया, उन्होंने जो है फौरी तौर पे इस्तीफ़ा दिया। और एज अ पार्टी तहरीक इंसाफ और हुकूमत ने भी कहीं पर यह नहीं कहा कि जी मुझे क्यों निकाला या मुझे क्यों गिरफ्तार किया। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर बात हुई, और ये तो हम पहले से कह रहे हैं कि इदारों के अंदर उनके रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। नैब के इदारे के अंदर FIA है, FBR है, और इसके ऊपर हमारे भी अभी कुछ दिन पहले फ़रोग नसीम साहब भी इस पे बात कर चुके हैं कि और पूरी कमेटी जो है इस रिफॉर्म्स के हवाले से इसके ऊपर देख रही है कि किस तरह से नैब के कवानीन और उसकी कैपेसिटी और उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सकता है, ताकि बिला इम्तियाज़ एहतसाब हो और लोगों को जो उनके ऊपर जो लूट मार के केसेस हैं उनका कोई मनतकी इंजाम नतीजा निकलना चाहिए। कौम का लूटा हुआ पैसा वापस आना चाहिए, बजाय इसके ये ज़मानतें करा के जो है यहाँ से फिर फरार हो जाए। अच्छा, नहीं, मामला तो ये है कि जब VIPs को गिरफ्तार किया जाता है तो सियासी जमातों की तरफ से रिएक्शन आता है। मलिक अहमद खान साहब, आपको तो बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपने तो बारहा नैब की कारकर्दगी और उसके कंडक्ट को तनकीद का निशाना बनाया है। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो रिएक्शन अलीम खान साहब या दीगर लोगों की गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ का आया, जो रिएक्शन पीपल्स पार्टी की तरफ से उनके लोगों की गिरफ्तारी का आया, क्या वो आपके रिएक्शन से मुख्तलिफ था? शुक्रिया मसूद साहब। देखिए, मुझे ऐसा तासुर मिल रहा है पिछले कुछ आपकी गुफ्तगू से भी और आपके पैनलिस्ट के भी और कुछ बाकी भी इर्द गिर्द जो बात हो रही है कि शायद अवाम बमुकाबला अवामी नुमाइंदा, ये तासुर गलत है, ये ज़िद है बुनियादी तौर पे दुरुस्त तासुर की। देखिए, अवाम तो ख़ुद मुंतखब करते हैं अवामी नुमाइंदे को, और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो वो कैसे पिच्ड हो सकते हैं अगेंस्ट पब्लिक, और वो पब्लिक के साथ हुई ज़्यादती को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। उसने तो अपनी लाइफ डिवोट की है इस काम के लिए। तो ये तासुर पहले ज़रा इसको हम एक साइड पे रखें, और जब स्पीकर केस टू केस बात हो सकती है, मैं ऐड कर दूं इसमें ज़रा सी एक बात, केस का ताकि बात और वाज़ेह हो जाए।
जब हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं तो हम ये बात जानते हैं और सब इस बात का इज़हार करते हैं कि वही इलेक्शन जीतता है जो ज़्यादा खर्च करता है, जिसके पास ज़्यादा इख्तियार होती है, जिसके पास ज़्यादा पावर होती है, वो इलेक्शन जीत जाता है। तो हमारे इलेक्शन प्रोसेस पे सवाल उठता है, फिर इस कल्चर पे सवाल उठता है, फिर अवाम और अवामी नुमाइंदों के दरमियान जो गैप है उस पर सवाल उठता है। नहीं, ये भी दुरुस्त तासुर नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि जो अवामी नुमाइंदे हैं वो अवाम के अंदर ही रहते हैं और कोई ऐसी कतई तौर पे ये कि वो जी बहुत खर्च करते हैं जीतते हैं। मेरे जैसे दरमियाने तबके के लोग भी हैं, सफ़ेद पोश, जो कम खर्च करके भी जीतते हैं, अपनी खिदमत की बुनियाद पर जीतते हैं। ये उमर साहब भी कोई बड़े सुपर रिच आदमी नहीं बैठे। आपके पास जो सारे वर्कर्स बैठे हैं सब असम्बलियों में हैं और सारे अवाम के साथ कनेक्टेड रहते हैं। ये तासुर गलत है और ये एक ख़ास सर्टन पॉइंट ऑफ व्यू को विंडिकेट करने के लिए बनाया गया तासुर है, जिसकी हम सख्ती से तरदीद करते हैं। दूसरी बात जो जिस वजह से आज मैं आपके साथ ये बात ज़रूरी तौर पे कहना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई केस बनता है ना, अगर आप मोहम्मद अहमद के ख़िलाफ़ केस बनाएंगे या मसूद साहब के ख़िलाफ़ केस बनाएंगे या उमर साहब के ख़िलाफ़ केस बनाएंगे, तो हर केस के इंडिविजुअल मेरिट्स होंगे जिन पर बात होगी। आप जनरलाइज्ड बात नहीं कर सकेंगे। अगर आप जनरलाइज्ड बात करके तो फिर एक तबके को आप एक ख़ास तनकीद का निशाना बनाएंगे। तो इसमें मेरा ये मानना है कि जो स्पीकर सिंध असम्बली को पकड़ा गया उसमें 4 बुराइयां हैं। पहली बुराई तो ये है कि स्पीकर सिंबल होता है और पार्लियामेंट जो है वो अपनी अथॉरिटी स्पीकर के ऑफिस से डिराइव करती है। किसी रुकन ने या पार्लियामेंट की कोई भी बात है वो स्पीकर के ऑफिस से फ़्लो करनी है, तो वो अवामी नुमाइंदों का वो अदारा और उस अदारे का वो सरबरा जिसके दफ्तर से तमाम चीज़ों ने फ़्लो करना है, उसकी इस अंदाज में गिरफ्तारी को पार्लियामेंट पर हमले के तौर पे लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है। अगर आपको स्पीकर साहब के कंडक्ट पे उनके ऊपर आपके करप्शन के चार्जेस हैं, तो फिर ये नैब की जिम्मेदारी बनती थी कि इसमें से एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ख़त्म करती। स्पीकर साहब के ऑफिस को ये बिल्कुल कन्वे किया जाता, उनके अरेस्ट वारंट्स होते या ये इस तरीके से गिरफ्तारियां करना, और वो भी इतनी इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की गिरफ्तारी इस अंदाज में करना। अच्छा, और फिर एक उसकी पॉलिटिकल रीजनिंग भी है, और पॉलिटिकल रीजनिंग ये है कि एक ऐसी जमात के स्पीकर को जिसकी सिंध में हुकूमत है और उनकी ये रिकॉर्ड पर बात है और उनका ये पॉलिटिकल स्टांस है कि उन्हीं के एक वज़ीर आज़म को, सिंध के वज़ीर आज़म को वो क्लेम करती है पीपल्स पार्टी। ये कोई छुपी बात तो नहीं है। और इसी तरह क्लेम करते हैं मोहतरमा बेनज़ीर की शहादत को भी, इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के अदालती कत्ल को भी। आज उनके स्पीकर्स को आप पिंडी में इस्लामाबाद में गिरफ्तार करें। यार व्हाट इज़ दिस? ये क्या आप नहीं समझ रहे कि सूबाई तस्सुब की सूबाई असबियत की एक नई बुनियाद, एक नया बीज डाल रहे हैं? हाउ कम द चेयरमैन नैब कुड अलाउ सच एन एक्ट? कैसे अलाउ कर सकते हैं? और इतने एलिमेंट ऑफ सरप्राइज उसके अंदर दें। और ये पॉलिटिकल लोग आज मसूद साहब मुझे एक सेकंड सर, एक सेकंड। और मैं साथ मसूद साहब मैं समझता हूँ ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना किस्म की गुफ्तगू है जो मलिक साहब फरमा रहे हैं, क्योंकि ये तासुब देना नहीं। कैसे उमर साहब ये कैसे गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू? देखें, ये आप जब आप पार्लियामेंट उसकी बात करते हैं, ये आप सुनकर देखें, जब इज्जत एहतराम वो शख्स नहीं करेगा, उसी का इज्जत एहतराम है। अगर वो उस कुर्सी पे बैठ के वहाँ पे लूट मार, नहीं उमर साहब, यही सवाल मेरा है। आप अपनी राय रखें किबला मलिक साहब, तो आप अपनी नैब जो है, मुझे इससे कोई नैब का उमर साहब आप अपनी राय रखें। एक इंडिपेंडेंट मुझे आप उमर साहब एक सेकंड ठहरे, उमर साहब होल्ड ऑन। लेकिन आप अगर इसको एक उमर साहब आप अपनी राय रखें या कोई ऐसा खास कोई कार्ड, ये तो पीपल्स पार्टी कैसे नहीं देंगे हम? कोशिश करिए कि जब भी उनकी लीडरशिप का एहतसाब होता है उनके घर, मेरी बात सुने, एक सेकंड ठहरे। उमर साहब आपकी बात बिल्कुल पहुंच रही है। मलिक साहब ये फरमाए ना, उनका जो हाल किसी ऐसे ओहदे पर आज उनके मलिक साहब पानी है ना खाने को रोटी है। मुझे अफसोस है उमर साहब, आप अपना मौक़िफ़ रखिए और जितने मर्जी जोर से उसका प्रचार करें, लेकिन आप मेरे ऊपर अपना मौक़िफ़ मत थोपें। मैं ये समझ रहा हूं कि ये विक्टिमाइजेशन हो रही है। व्हाई शुडंट आई से दैट? मैं तो कहूंगा कि ये विक्टिमाइजेशन हो रही है। अब सिंध के साथ बतौर सूबा कर रहे हैं मुस्लिम लीग के, अगर अलीम खान पकड़ा गया और कैसे तो फिर वो मानेंगे कि क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो रही है। आज आपने अभी तक वही नहीं, मैं तो समझता हूं कि अलीम पहले उमर साहब कहते थे उमर साहब पकड़ा जाएगा तो हम मानेंगे कि जी सही कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैंने तो अलीम खान के लिए भी कहा, भाई मेरे बात सुने यार,
आप बात करने दें। माजरत के साथ आपने उमर साहब, मैंने तो अलीम खान के लिए भी कहा, वो भी मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ। मलिक साहब एक बार उमर साहब को सुन ले, फिर रिस्पॉन्ड कर दीजिए प्लीज। वॉकआउट नहीं किया अलीम खान के गिरफ्तारी के ऊपर, जो ये सारा वावेला हुल्लड़बाजी ये लोग कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो 2-4 इनके जो करप्ट लीडर्स हैं उनकी करप्शन के ऊपर जो हाथ डाला जा रहा है। नैब कार्रवाई कर रहा है। उमर साहब आपका मौक़िफ़ यही है कि अगर स्पीकर भी मुझे मौका देंगे, करप्शन करता है, उस पर इल्जाम लगते हैं, तो उसी गिरफ्तारी ऐसी होनी चाहिए। उमर साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। अब आप बात सुने, देखें, अब आप बात सुने ना मसूद साहब, एक सेकंड, अब आप बात सुने। देखें, जहां तक किसी ये है कि अगर आप मलिक साहब देखें, एक बार स्पेसिफिक सवाल ले लीजिए, एक बार ले लीजिए। ऑफिस होल्डर है, वो कानून से बालातर नहीं है। ये जो माइंडसेट है कि ये अनटचेबल जो बने रहे, अब कोई आज के दौर के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर कोई अनटचेबल्स नहीं है। किस हर शख्स वजीर आजम से लेके हाथ नीचे, ठीक है, अनटचेबल नहीं है, ठीक है, कानून के सामने उसी तरीके से जो है बराबर है। मलिक साहब ये मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ की जानिब से दे दे तो जी आप ही इसका जवाब दीजिए। कोई अनटचेबल तो नहीं है ना? जी नहीं, मुझे बात करने की इजाजत दें। नंबर 1, मैं ये उमर साहब से कहूंगा, ये अपने नजरियात अपने तक रखें, ये मेरी बात के दरमियान उचक के कहें कि जी ऐसे नहीं तो ऐसे। मुझे बात तो करने की इजाजत देना यार, ये मेरा मौक़िफ़ है और मैं इस पर सख्ती से कायम हूं। गलत होगा तो अवाम फैसला करें। तो आप बात तो सुने ना यार। उमर साहब सुन लीजिए, अपनी बारी पर बात सुनने का हौसला नहीं है यार, आप बात ही नहीं करने दे रहे। आप यू आर नॉट इवन अलाउइंग मी टू स्पीक। उमर साहब, I want to say something, allow me to speak। लेकिन बात बात करें तो मैं आपको बात ना करने दूं यार। Come on यार, what is this? गलत, आप गलत बात कर रहे हैं। जी मलिक साहब फरमाएं। एहतसाब के नाम पर हुकूमत बनवा कर आके बैठ गए और चैंपियन बन गए। एहतसाब सारे चोर तो अपनी सफों में डाले थे। कौन सा एहतसाब? हद होगी, आप बात भी नहीं करने देते। ये अच्छा तरीके इंसाफ ने तमाशा पकड़ लिए। आप जैसे शरीफ आदमी भी उसी डायट्राइब में फंस गए। हमें बात करने दे, हमारा मौक़िफ़ सुने। नहीं सुन सकते, नहीं हौसले का तो मत आए सुनाने और सुनने के लिए। प्लीज घर बैठे अपने भाई। यू आर इवन नॉट अलाउइंग अस टू स्पीक। जी प्लीज मलिक साहब बात कीजिए। आप हमें बात करने दे, हमारा मौक़िफ़ है। देखिए सर, बात ये है कि ये मेरा मौक़िफ़ है, मैं इस पर कायम हूं। और अगर आपने यही, और दूसरी बात मैं जो आपसे कह रहा था, यहां मसला सिर्फ ये एक माइंडसेट का मसला है। ये तय कर लिया तहरीक इंसाफ ने कि ये दुरुस्त है, और उसके लिए मुनाफिकत की उस हद तक जा रहे हैं कि मदीना की रियासत, यह मदीना की रियासत के वाली है। या तो अब अल्लाह ताला की तरफ से कोई वही नहीं उतरनी, कुरान की कोई आयत आके नहीं रोकेगी कि इन मुनाफिकीन का गला कैसे बंद किया जाए। यह कैसे मदीना की रियासत के वाली आ गए, और करप्शन के को हमालिया इन्होंने अपने साथ बिठाए हुए। मैंने तो अलीम पर भी कहा कि गलत किया। मुझे नैब के लॉ के साथ एतराज है। मुझे पाकिस्तान की सालमियत की जरूरत है। मैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के चक्कर में यहाँ की पॉलिटिकल इनकरेक्टनेस के खिलाफ बोल रहा हूं। आपको अपनी बात करनी है, आप करें। हु आर यू टू ट्यूटर मी कि मैं क्या गलत कह रहा हूं और क्या सही कह रहा हूं? तमाशा लग गया। पीटीआई अपने नजरियात अपने तक रखे। मलिक साहब बिल्कुल आपकी बात हमें मत ट्यूटर करे। आप समझते हैं हम करप्ट है तो पकड़े आकर हमें। आप गवर्नमेंट है, आपका प्राइम मिनिस्टर एक तरफ कहते हैं कि करप्शन। मुझे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। गुफ्तगू हो रही है मलिक अहमद ख़ान साहब से, उमर सरफराज चीमा साहब से, और मौजू यही है कि क्या आवाम और VIPs में फ़र्क होना चाहिए। गिरफ्तारियों पर VIPs की गिरफ्तारियाँ होती हैं तो रिएक्शन सामने आता है। मलिक अहमद ख़ान साहब फरमाते हैं कि ये एक गलत कॉन्सेप्ट है, उनको इस पर इख्तिलाफ है। असल में नैब का इदारा ही इंतकामी कार्रवाइयाँ करता है। उमर सरफराज चीमा साहब, आपने अपना मौक़िफ़ पेश किया, मलिक साहब ने अपना मौक़िफ़ पेश किया, लेकिन मेरा सवाल ये भी था कि ये शिकायत आप लोगों को भी होती हैं जब आप लोगों के लोग गिरफ़्तार किए जाते हैं। क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि आप लोग जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं कोई ऐसा सिलसिला बनाएं कि हमारे कौमी इदारे वो मतून भी ना हो और एहतसाब का अमल भी चलता रहे? मसूद साहब, जैसे मैं पहले भी वजाहत कर चुका हूँ कि हमारी तरफ से किसी किस्म का कोई वावेला नहीं किया गया। ये नहीं कहा गया कि जी मुझे उसको अलीम खान को क्यों पकड़ा गया। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर कहा गया कि ये तरीक़ाकार और जो कवानीन है उनके अंदर उसके ऊपर बातचीत करने की ज़रूरत है। और मैंने आपको जैसा पहले भी कहा कि हमारी हुकूमत के अंदर जो है इसके ऊपर नैब के कवानीन में रिफॉर्म्स के हवाले से, बाकी इदारों के रिफॉर्म्स के हवाले से काम हो रहा है, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि ये ज़्यादा
मौसर अंदाज में जो है बिला इम्तियाज़ एहतसाब हो और जिन लोगों ने इस मुल्क की ख़जाने को लूटा है, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर चोरी और करप्शन की है, उनका एहतसाब और लूटा हुआ पैसा वापस आए। लेकिन बात ये है कि मगर एक जो मैं पहले आपकी ब्रेक पे जाने से पहले अर्ज करना चाह रहा था, गुजारिश ये देखें मसूद साहब, हमें इसमें कोई हैरानगी नहीं, हमें पता था कि जब भी बड़े बड़े चोर डाकू पकड़े जाएंगे ये चीखो पुकार होगी, इनका हक है, ज़रूर करें। लेकिन ये बात करना, इसकी किसी को भी मेरे ख्याल में ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बात है कि ये कहना कि एहतसाब का अमल हो रहा है और वहाँ पर आप जो है सुबाइयत और या सिंध कार्ड खेलने की कोशिश करें, इसकी किसी तौर पर भी जो है इजाज़त नहीं दी जा सकती। और मैं इसकी सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत भी करता हूँ कि एक पढ़े लिखे लोग जो हैं, अहमद मलिक साहब जैसे लोग जो हैं, वो अगर इस तरह की बात करें तो इंतहाई नामुनासिब है। इसलिए मैंने जो है उनकी बात मैं समझा कि ज़रूरी है इस चीज़ को मैं वजाहत करूँ कि हुकूमत, जब मैं कह चुका हूँ कि हुकूमत की तो कोशिश है कि ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है इदारे अपना काम करें, ज़्यादा आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होते हुए जो है कवानीन पे अमल दरामद किया जा सके। ऐसे माहौल के अंदर ये कहना, हाँ पता आपने बात बड़ी थी कि और हम पहले भी कह चुके हैं कि जब हुकूमत बेहतरी लाना चाह रही है, अगर ये चाहते हैं कि कोई खामी है कवानीन के अंदर, नैब या बाकी इदारों के अंदर, तो आए बैठे ताकि मुस्बत अंदाज में जो है चीज़ों को आगे लेके जाया जा सके। लेकिन ये मनफी रवैये और ये भी तो फरमाएं इंतकामी कार्रवाई की रट लगाए रखने से शहबाज शरीफ साहब को नैब गिरफ्तार करता है वाले और अक्रॉस साफ पानी स्कैंडल में और आशियाना स्कैंडल में फिर उन्हें जमानत मिल जाती है, नैब उनके खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाता और उनका केस कमज़ोर निकलता है। इसके फौरी बाद विफाकी काबीना मामला टेकअप करने की कोशिश करती है और मामला टेकअप करती है कि ECL में नाम डाल दिया जाए शहबाज शरीफ का। जब इदारे साबित नहीं कर पा रहे और आपकी तरफ से ये कोशिशें होंगी तो ये इंतकामी कार्रवाई नज़र नहीं आएगी तो क्या होगा? नहीं मसूद साहब, मैं फिर अगेन आपकी बात से इख्तिलाफ करता हूँ, क्योंकि आपने इसमें थोड़ी सी तस्हीह कर लें अपने बयान के अंदर कि हुकूमत का काम है उस पर अमल दरामद करना जो सिफारिशात नैब ने भेजी, नैब ने रेफरेंस दायर करना है, नैब इन्वेस्टिगेशंस कर रहा है। अगर ज़मानत होगी तो इसका ये मतलब नहीं कि केस क्लोज हो गया। और एक शख्स जिसके ऊपर इतनी भारी करप्शन के इल्ज़ामात हैं तो डेफिनेटली नैब ने बड़ा एफिशिएंटली जो है इसके ऊपर मैं समझता हूँ एक्ट किया, बजाय इसके कि माजी में आपको याद है एक मदर ऑफ ऑल करप्शन केस था हुदैबिया पेपर मिल, उसको किस तरीके से हैंडल किया गया, उस सारे कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। पूरी एक मेगा करप्शन जो थी उस पर एक मेजर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। इस दफ़ा कम अज़ कम आप देख रहे हैं कि नैब जो है बड़ा एफिशिएंटली जो है इन चीज़ों को देख रहा है और इसके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन भी लिया जा रहा है कि जो बड़े बड़े चोर डाकू हैं वो एक दफ़ा फिर जाए यहाँ से मुल्क से फरार न हो जाए। तो हुकूमत का फ़र्ज़ है कि अगर नैब कोई रिकमेंडेशन भेजता है तो काबीना ने उसकी मंजूरी के बाद, एक तरफ आप चोर डाकू कहते हैं, एक तरफ आप ये भी कबूल करते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी वो बैठ जाएं, आप ये भी कबूल करते हैं कि वो नहीं मामला की तहकीकात भी करें, जिस तरह से कबूल किया आपको भी पता है। नहीं, आपने वोट मसूद किया तो आपने कबूल ना। जी मलिक साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कि एक तरफ तो चोर डाकू लुटेरा सब कुछ कहा जाता है, दूसरी तरफ एक्सेप्ट भी किया जाता है? देखिए, मैं क्योंकि उम्र के साथ मुझे एक बड़ी उम्र साहब के साथ एक शरीफ आदमी है, मैं दोबारा उस बात पर उस बहस में नहीं जाता क्योंकि वो ऑब्वियसली हीटेड डिबेट फिर हो जाएगी। देखिए, कौन इनको ये हक देता है कि देखें ना, अभी शहबाज साहब के, चले आपने ख़ुद जिक्र कर दिया तो हम शहबाज साहब के मुकदमे को सामने रख लेते हैं। अब ये उमर साहब संद दे रहे हैं, चोर डाकू कह के एलेज कर रहे हैं। अब ये दो इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स हैं, तो अब जब ये मुझे चोर डाकू कहेंगे तो मैं इनके साथ फिर उसी लहजे में उनको जवाब देने के पाबंद हो जाऊँगा। मैं कैसे मुमकिन है कि इनकी गालियाँ सुनता रहूँ और जवाब ना दूँ? और चोर डाकू कैसे कह रहे हैं कि हुकूमत में बैठ के कह रहे हैं? ये अपोजिशन में होते तो ये हुकूमत को कहते एतराज़ ना होता। जब मैं ख़ुद अपोजिशन में बैठा हूँ और ये हुकूमत में बैठे हैं और ये एक सुपीरियर पोजीशन पे बैठ के बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और इल्ज़ाम कैसे लगा रहे हैं कि एक ही आशियाना केस था, आशियाना केस का जब कोर्ट के अंदर मैटर गया तो प्राइमा फेशी ये इस्टेब्लिश हुआ कि शहबाज साहब की गिरफ्तारी गलत की गई, उनके ऊपर करप्शन का चार्ज नहीं। इसी तरह रमज़ान शुगर मिल्स के ड्रेन का केस था, प्राइमा फेशी ये इस्टेब्लिश हुआ कि नहीं, तो जब तक तो फिर इनको उस चीज़ को मलहूज़े खातिर रखना चाहिए कि अदालतें कह रही हैं कि मैटर फॉर फर्दर इंक्वायरी है और ये हुकूमत में बैठ के हमें संद दे रहे हैं कि ये चोर डाकू हैं, तो हमें एतराज़ क्यों नहीं होगा यार? हमें एतराज़ होगा और हम चीखेंगे और हम कहेंगे कि ये गलत कह रहे हैं। अब अगर हुकूमत बनने के वो तमाम अवामिल, जब से हुकूमत बनी कैसे बनी, हमने देखा कि चलें अब पनामा केस आया, पनामा केस सुप्रीम कोर्ट में कैसे पहुंचा, इस्लामाबाद का
मुहासरा कैसे हुआ, किन हालात में सुप्रीम कोर्ट। अच्छा मलिक साहब, इस पर बहुत बात हो चुकी है। मौजूद तो हमारा ये है कि नहीं, मैं एक बात इदारों का एहतराम भी बाकी रहे और एहतिसाब का अमल भी चलता देखिए, मुझे एतराज़ इस चीज़ से है मसूद साहब कि वज़ीर आज़म गए हुए थे डीजी खान में, अब वही पुरानी स्कीम जो हमारी हेल्थ कार्ड की स्कीम थी नए नाम के साथ, उसको दोबारा से उन्होंने ऐलान कर दिया। भले से करते रहें, जैसे मर्जी करते रहें, वो स्कीम तो पुरानी सारी रिकॉर्ड्स में अभी शाम को आपको कंपैरिजन चलते नज़र आ जाएंगे। लेकिन वहाँ बैठकर फिर उन्होंने कहा कि मैं पकड़ूंगा, तो पकड़ तो नैब रही है, तो क्या ये नैब के चेयरमैन हैं या नैब के ऊपर कोई अथॉरिटी बैठे हैं या इनकी ख्वाहिश के मुताबिक लोगों को पकड़ा जाता है? जब ये कहते हैं मैं एक एक को पकड़ूंगा और फिर मैं सब चोर डाकुओं को पकड़ूंगा। भाई चोर डाकुओं को पकड़ना है तो चोर डाकू तो बेशुमार आपके दाएं बाएं इर्द गिर्द भी राइट लेफ्ट बैठे हैं। अलीम खान की गिरफ्तारी पर हमने भी एतराज़ किया था, क्यों ना करते। अलीम खान की गिरफ्तारी पर एतराज़ इसलिए किया था कि जिस शख्स के सरमाए के साथ पूरी पीटीआई खड़ी हुई, जिसके पैसे के साथ, जिसके दफातर और जिसने हमारे पास पिक्टोरियल है, आपको भेज देते हैं, पूरे पंजाब से लोगों को शामिल करवाने वाला अलीम खान, ये पूरे पंजाब तमाम इल्जाम करने वाला अलीम खान, वहां से भी इल्जाम पार्टी बन रही थी और वहां तक आपको चोर डाकू कहें, लुटेरा कहें, अदालतों के फैसले के बगैर, तो बेशक ये गलत है, ये ठीक नहीं है। आप बगैर किसी सबूत के सिर्फ अपनी एक ऑब्जर्वेशन पे ये बात कहें तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि इदारे इससे मुतासिर होते हैं। नफीसा शाह साहबा भी हमारे पास मौजूद हैं। खासी गर्मा गर्मी भी हुई, मलिक साहब भी बड़े जज्बाती हुए, चीमा साहब को भी एतराज़ात हुए। हम बात ये कर रहे हैं कि एक आम आदमी जब गिरफ्तार होता है, जब एक आम आदमी पर नैब हाथ डालती है और एक आम आदमी से वही रवैया नैब इख्तियार करती है जो आगा सिराज दुरानी से किया गया हो या साद रफ़ीक से किया गया हो या अलीम खान से किया गया हो, तो ऐवानों में शोर नहीं उठता। लेकिन जब सियासी शख्सियत पर हाथ डाला जाता है तो आप लोग सरापा एहतजाज बन जाते हैं, हर फोरम पे एहतजाज करते हैं। ये भेदभाव क्यों है? पहली बात तो आगा सिराज अगर अरेस्ट होते एज फर्द तो वो उसमें वो रिएक्शन नहीं आता। ठीक है, पीपल्स पार्टी के कारकुन रिएक्ट करते, हम बहसियत पीपल्स पार्टी के कारकुन रिएक्ट करते, लेकिन असेंबली में जो एहतजाज है, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने स्टेटमेंट्स दी हैं, वो इसलिए अगर दुरानी नॉट एज एन इंडिविजुअल लेकिन एक मुंतखब इदारा, वफाक का एक यूनिट, सिंध का स्पीकर जो गवर्नर की गैर मौजूदगी में एक्टिंग गवर्नर होता है, जैसे स्पीकर कौमी असेंबली जब सदर नहीं हो तो वो ऑफिशिएट करते एज प्रेसिडेंट, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं, वो वफाक की अलामत बन जाते हैं। तो सूबे की वहदत का जो सिंबल है वो स्पीकर बन जाता है जब गवर्नर नहीं। एक आईनी पोजीशन है। तो हमारा प्रोटेस्ट ठीक है जो है वो इसलिए नहीं कि वो कारकुन पार्टी के हैं या आगा सिराज है, वो स्पीकर है। फिर आइए तीन चीजें हैं। पहले इसकी टाइमिंग देख लें, टाइमिंग, दूसरी जगह देख लें, तीसरी तरीकेकार देख, कोई इंडिविजुअल। इस पे बात कर लेते हैं। एक चीज का मुझे इसमें जवाब दे दीजिए। ये भी आप बयान कर दीजिएगा नफीसा शाह साहिबा। मेरी स्टेटमेंट मुझे ये फरमा दीजिए कि इस्राएली वजीर आजम को वहाँ की मुकामी पुलिस बुलाती है, इन्वेस्टिगेट करती है, एहतजाज नहीं होता। बिल क्लिंटन फारिग हो जाते हैं, एहतजाज नहीं होता। जी नफीसा शाह साहिबा, यहाँ पर एक ब्रेक की तरफ जाना है और उसके बाद पूछूंगा कि आप तीनों बड़ी सियासी जमातों को नैब के कवानीन पर एतराज़ है, तो आप ठीक क्यों नहीं कर लेते? अब साथ बैठे ठीक कर लीजिए एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बहुत अहम सवाल है जो तीनों पार्टिसिपेंट्स की तरफ से उठाया जाता रहा है कि नैब के कवानीन में तब्दीली होनी चाहिए, इसको ठीक होना चाहिए। सरफराज चीमा साहब, नैब के कानून को ठीक कर लेने में क्या अब दूरी है? कमेटी बनी हुई है, आप लोग साथ बैठे हुए हैं, ये मामला आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को ये खौफ है, ये ख़तरा है कि अगर आप इसको तब्दील करेंगे तो आपको नून लीग से, पीपल्स पार्टी से इनपुट लेना पड़ेगा और आपका अपना जो एजेंडा है वो कहीं सेक्रीफाइस हो जाएगा? ये देरी की वजह तो नहीं है? नहीं, हमारा तो एजेंडा ही है भाई कि इस मुल्क के अंदर गरीब और अमीर के लिए एक कानून हो और जो चोर डाकू हैं उनका बिला इम्तियाज़ एहतसाब हो और इदारे जो हैं इंडिपेंडेंटली काम करें।
और खुद मुख्तार और आज़ादी के साथ जो है कानून पे अमल जो है दरामद कराएं। और मैं आपको पहले कह चुका हूँ वज़ीर कानून जो हैं फ़रोग़ नसीम साहब इसके ऊपर बाकायदा इस पर काम कर रहे हैं। और हम तो चाहते हैं कि बाकी जमातें भी हैं, क्योंकि आज जो ये एतराज़ात कर रहे हैं, पिछले 10 साल में इन दोनों को 5-5 साल मौका मिला। उस वक्त तो इनको ये जो दूध और शहद की नहरें बहा रहे थे उनमें तो उस वक्त कीड़े नजर नहीं आ रहे थे। तो अभी जो कानून पे काम कर रहे हैं, तो आपने बात कर रही है पीपल्स पार्टी से और नून लीग से। देखिए हम तो करना चाहते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने से जो हुल्लड़बाजी चल रही है वो भी आपके सामने। और जो नफीसा बीबी जो सवालात कर रही हैं वो तो मैं चाहूँगा कि आप आइंदा कभी जो है ना इस तरह का प्रोग्राम हो तो उसमें नैब के तर्जुमान को बुलाया करें ताकि वो अपना मौक़िफ़ दें, क्योंकि हुकूमत तो नैब इस वक्त और अदालतें बाकी जो इदारे हैं वो इंडिपेंडेंट ही काम कर रहे हैं। मैं आपको जो है दूसरी एक तो वजाहत करना चाह रहा था कि प्रेस रिलीज आ जाती है और नैब को अगर बराह रास्त शामिल किया जाए को जो जोड़ रहे हैं इसमें कोई मुवासलत नहीं है। ज़्यादा मसूद कंट्रोवर्शियल हो जाता है। मसूद साहब, अलीम खान और बाकी जो गिरफ्तारी के बाद जो रिएक्शन है उसमें कोई मुवासलत नहीं है। तहरीक इंसाफ ने कोई बाइकआउट नहीं किया, कोई असेंबलियों में हुल्लड़बाजी नहीं की। हमने कहीं टीवी पे आके या प्रेस में आके जो है इदारे को बदनाम या उसके ऊपर अटैक नहीं किया, उसको गालियाँ नहीं दी, जिस तरह ये माजी पिछले 2 साल से हम सुन रहे हैं कि पूरी दोनों जमातों का एक ही ठीक है, वो रिएक्शन कम है मगर है तो आपकी तरफ से, या कभी ऐसा तो नहीं कि आपकी तरफ से रिएक्शन नहीं है। देखें नहीं, हमारी तरफ से इस किस्म का कोई कंडेमनेशन वाला कोई रिएक्शन नहीं है। हमारे वजीर ने फौरी तौर पे इस्तीफ़ा दिया। आगा सिराज दुरानी ने अभी तक उनमें इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो इस्तीफ़ा देते, उन्होंने किया। उसी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के उन्होंने खुद तौहीन की है जो उनके जो जवाब नहीं दे सके कि उन्होंने इतने सारे असासे कैसे बना ली जबकि उनकी आमदन इससे कई गुना कम थी। यहाँ पे तो ये होना चाहिए था कि नफीसा बीबी बजाय इसके कि ये आके कहे कि जी बड़ा इंतकामी कार्रवाई, इनको तो चाहिए था ये कहती हैं कि जी हाँ इनको पूरा यकीन है कि वो जाके अपनी सबूत फराहम करेंगे। आपके सामने इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, उन्होंने पूरा मनी ट्रेल दिया और उसके बाद उनको सादिक और अमीन का अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि वो सादिक और अमीन है। ये तरीका होता है एहतसाब और इंक्वायरियों को के सामने जाके सबूत देने का। ये नहीं कि कौम के सामने भी खिताब करो तो झूठ, पार्लियामेंट में भी झूठ, टीवी में बैठते हैं तो वहाँ पे झूठ, फिर कहते हैं जी हमें आप कहते हैं कि कानून से ज़्यादा मसला रवैये का है। मलिक साहब, सरफराज साहब कहते हैं जी हम कानून तो ठीक करना चाहते हैं मगर उससे ज़्यादा बड़ा मसला रवैये का है। आप क्या समझते हैं, कानून का मसला है या रवैये का मसला है? नहीं, देखिए इनको जब 36-37 वफाकी वज़रा बतौर नैब के तर्जमान के मुयसर हैं, सूबाई पंजाब में मुयसर हैं, KP में मुयसर हैं, जो सारा दिन नैब की तर्जमानी करते हैं, तो नैब का तर्जमान आपको बुलाने की क्या ज़रूरत है? और जो नैब की बैसाखी पे चढ़ के हुकूमत में आए हैं उन्होंने चोर डाकू क्या पकड़ने, वो ये जितना इनका झूठ है कि जिसकी बुनियाद पर ये वो इमरान खान का तो सिलेक्टिव जस्टिस था, उसके क्या एग्जांपल दे रहे हैं? वो कौन सा केस था इमरान खान की मनी ट्रेल वाली बात जिस पे करनी थी? उसमें तो कोई जज्बा ये मान लिया कि अगर बीवी गिफ्ट करे तो वो गिफ्ट है, अगर दादा करे तो पोते को गिफ्ट नहीं है। ये कौन सा इंसाफ था यार? उस केस की लीगल मेरिट्स को तो देखो ना। तो जब वो बात करे तो आगे आके कौन सी बात करनी? क्यों ना, क्या नहीं किया तो सजा हुई ना, और छोड़े ना यार। नहीं एक से अब बात यार, अब आपने अपनी बारी पे उमर साहब आज तक 2.5 साल पीटीआई की प्रॉब्लम ये है, उमर साहब मलिक साहब को बात करने दें, आप लोग बात भी नहीं सुन रहे। साहब बात कर दें ना मलिक साहब, यार आप बात भी नहीं सुन। असल आपकी प्रॉब्लम ये है, असल आपकी प्रॉब्लम ये है, असल आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों में प्रॉब्लम ये कि आप लोग सुनने का भी हौसला नहीं है। पे बैठ के कौम को गुमराह कर लेंगे आप लोग। नहीं ये कैसे आप जैसे मर्जी कहते, आप गुमराही की तो आपको भी पूरा मौका मिल रहा है। वो लोग हैं जो कि लोगों की, उमर साहब आपको पूरा मौका मिल रहा है, लोगों की रिलीजियस पोजीशंस को भी एक्सप्लॉइट करने पे जा रहे हैं। आपसे बड़ी ज्यादती कौन करेगा भाई? ये मदीना की रियासत बनाने वाले लोग बना के दिखाएंगे आपको, जो तबाही के दलदल में आप छोड़ के गए, इस मुल्क को जो तरक्की की राह पे डाल बात तो सुने ना, एक सेकंड ठहरे उमर साहब प्लीज, उमर साहब मेहरबानी डायरेक्ट एक सेकंड यार, बात तो सुन बारे में बात कर लीजिए आप। अगर फिर आइंदा के बाद ये लिख लें बात के, आप एक जुमला नहीं बोल सकेंगे, आपको गलतफहमी है भाई, तो आप बात करने नहीं देते, आप बात करने नहीं देते। आप ही चीख रहे हैं, बोले कैसे जब आप बीच में बोली जाएगी? आप बात करें ना, आप चीखें चलाएं नहीं, तो आप कमाल कर रहे हैं। उमर साहब प्लीज अपने वक्त में बात कर लीजिए। आप अगर रोना पीटना बंद करेंगे तो मैं बात करूंगा ना। बात करने भी नहीं देते हो, फिर कहते हो चीखते हो। यार तो चीखे ना तो क्या करें? जब जबर करोगे, जुल्म करोगे, विक्टिमाइजेशन करोगे, कानून का मसला है या रवैये का मसला है? बैन डालेंगे आपका, बैन डालेंगे आप। और रवैया इनका गलत है मसूद साहब, ये देखे तो सही कैसे फाशिस्ट रवैयों वाले लोग हुकूमत में आके बैठ गए।
हदों की जो बात सुनने की हिम्मत नहीं मेरी रखते रिक्वेस्ट किसी है की। और ये उमर साहब से, उमर साहब प्लीज अपने वक्त में बात कीजिए। ये मदीना की रियासत वाली है। मलिक साहब वक्त कम है, हम जरा ऑब्जेक्टिव गुफ्तगू कर ले। देखिए हम आप क्या समझते हैं, वाकई कानून का मसला है या रवैये का मसला है? ये असल में हुकूमत नैब की बैसाखी पर बन के आई है, इनके इस रवैये का मसला है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। उमर सरफराज चीमा साहब, मलिक अहमद ख़ान साहब और डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, गुफ्तगू आपने सुनी। सवाल यही था कि क्या आवाम के लिए क़वानीन मुख्तलिफ हैं, उनके लिए बर्ताव मुख्तलिफ है, उनके लिए इदारे मुख्तलिफ हैं, उनके लिए इदारों का कंडक्ट मुख्तलिफ है, और VIPs के लिए अलग है कि वो मुंतखब नुमाइंदे हैं, लिहाजा हम एहतजाज करते हैं। तो क्या आवाम जो उन्हें मुंतखब करते हैं, जब उनके साथ कोई ज़्यादती होती है तो उन पर किसी पार्लियामेंट में, किसी ऐवान में कहीं कोई इस तरह का एहतजाज क्यों नहीं किया जाता? इब्तिदा में हमने कई मिसालें भी आपको दी। बहरहाल गुफ्तगू आपने सुनी। नैब के कवानीन को तब्दील करने की बात तीनों जमातें करती हैं, लेकिन तब्दील नहीं कर पाती हैं। तीनों जमातों को और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठना होगा, इन मसाइल को हल करना होगा, क्योंकि अगर इदारे कमज़ोर होंगे तो इदारों पर एतमाद कम होगा, और एतमाद कम होगा तो फिर जो पूरी कौम चाहती है कि एहतसाब हो, वो एहतसाब शायद ना हो पाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।